गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैंने लंच में क्या बनाया है, देखो। बनाने का मन तो नहीं था, ये खाना बनाने जा रही थी, पर बहुत दिन हो गया था इडली नहीं खाया था, तो मैंने सोचा आज इडली ही बना लेती हूँ। आज तो फेवरेट सबका है, तीनों का ही है, लेकिन आज यही खाने का मन हुआ। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और ठंड आ गई है फ्रेंड्स, तो ठंड में तो कुछ भी बना लो अच्छा ही लगता है, टेस्टी ही लगता है। तो यहाँ मैंने बनाई है इडली और मूंगफली की चटनी, में दिखाती हूँ। तो ये बनाया है मैंने मूंगफली की चटनी, धनिया, मूंगफली और लहसुन वगैरह डाल के। और इधर बन चुकी है हमारी इडली, बढ़िया स्पंजी वाली। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसी है ये। स्पंजी तो खूब है ये। अब हम इसे छाटनी में डुबो के खाएंगे। छाटनी में? मुझे सुनाई दिया छाटनी में। मस्त है। चल आ जाओ माही, आ जाओ, खाते हैं। तो फ्रेंड्स खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स। और भी रखा हुआ है, अभी तो गैस पे भी रखा हुआ है। 4-5 इडलियाँ अभी उसमें भी हैं। 4-5 कहाँ, 6 बज गए हैं फ्रेंड्स। हम लोग सो गए थे और इडली खा के और सो गए थे। लंच में वही इडली बनाया था। और छोटी वाली बेटी ट्यूशन चली गई, बड़ी वाली अभी है, वो अभी थोड़ी देर में जाएगी। सोने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूरी शरीर में दर्द हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। और ठंडक भी है, इस टाइम ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स थोड़ा। मैं तो कंबल में ही ऐसी पड़ी हुई हूँ। और इधर चल रही है मेरी टीवी देख रही थी अभी मैं, अभी उठे हैं। और बेटी से बोला एक कप चाय बनाने के लिए, चाय पीने का मन हो रहा है, क्योंकि ठंड में ना चाय जितनी ही पियो ना उतनी ही कम होने लगती है। तो एक कप चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर उठती हूँ, खाने पीने की तैयारी फिर करूँगी। अभी क्या करूँगी, अभी तो नहीं होगी फ़िलहाल। 7:30-8 बजे के बाद ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि कोई इतनी जल्दी खाता नहीं है। फिर बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठंडा हो जाता है खाना। तो चाय पीते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे। फ्राइडे तो सबका होता है ना, तो सबकी होनी चाहिए ना मम्मा। सीटी नहीं निकली तो मैं ऐसे सीधे निकालती हूँ। गर्म है ये। सीटी निकल जाएगा फिर गीला ही रहेगा, क्या फायदा। मजा आएगा। नहीं है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत बढ़िया पुलाव बना है, बहुत बढ़िया मटर आलू गोभी का। ये है चटनी, क्या है, नमक डालिए। हमें ध्यान नहीं रहता, मुझे यही पता नहीं है कि नमक डाली भी थी कि नहीं। वाह मम्मी वाह, टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार है। डुगू, तुम नहीं लोगी ना मूली? नहीं। बंद कर दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये सुबह की क्लिप है फ्रेंड्स। और मैं आ चुकी हूँ धूप में। सुबह की नहीं है, 11 बज रहे हैं, 11 सवा 11 हो रहे हैं। और रात को फ्रेंड्स बेटी को मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, मतलब पेन हुआ था, उल्टी वगैरह भी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मतलब
उसको गैस बन गई थी, तो इस वजह से उसकी तबीयत कुछ ढीली लग रही थी। तो वो धूप में लेटी हुई थी, मैंने उसको धूप में भेज दिया था कि तुम चल के धूप में लेटो, और कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था उसका। तो मैं यहाँ धूप में सारा काम निपटाने के बाद, झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। और संतरे रखे थे, तो ऐसे धूप में बैठ के खाने में अच्छा लगता है, तो मैं ऊपर आई और उसके लिए संतरे थोड़े से छील रही थी। मैं भी खाऊंगी और उसके लिए भी छीला, पर छीलने के बाद जब मैंने उसको दिया तो वो मना कर रही थी, उसका मन नहीं था, तो मैंने भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसको ना उल्टी वगैरह हुई थी, वॉमिटिंग वगैरह, तो उसका मन नहीं कर रहा था। अजीब से पित्त जैसी कहते नहीं है, चढ़ जाती है, तो ऐसा हो रहा था मन। तो मैंने बोला कि जब उसको भूख लगेगी तभी दूंगी, क्योंकि बिना भूख के फिर उसको अच्छा भी नहीं लगेगा और फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने फिर नहीं दिया। और यहाँ धूप में बैठ के संतरे या कोई भी चीज़ धूप में बैठ के खाओ, ऐसे मूंगफली वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं वही संतरे छील रही हूँ, और छोटी वाली बेटी गई है नहाने, वो नहा के आएगी, उसके लिए भी छील रही हूँ। बड़ी वाली बेटी तो नहीं खाएगी। और धूप थोड़ा सा सेक, अपनी कमर को भी मैं सेक रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मेरी जो बैक में, मैंने वीडियो में डाला था कि बैक में मेरे बहुत पेन था, तो दवा चल रही है, तो डॉक्टर ने बोला था विटामिन डी की भी कमी है, धूप में आप बिल्कुल नहीं बैठते हो। तो हाँ, मैं धूप में बिल्कुल नहीं बैठती, लेकिन अभी की धूप भी मतलब ऐसी है कि बिल्कुल बैठने लायक भी नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ लगती है। फिर भी मैं 5 मिनट 10 मिनट बैठती हूँ, थोड़ा देखती हूँ कि हाँ, क्योंकि बोला है डॉक्टर ने, तो 10 मिनट 15 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इतनी मतलब ठंड नहीं है, और ये धूप ना चुभती है, जलन हो जाती है शरीर में, इचिंग होने लगती है, तो मैं ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठ पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, मतलब कोशिश करती हूँ रोज़ डेली की, मतलब 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाऊँ। और नहीं बैठ पाती हूँ, थोड़ा टहल लेती हूँ, क्योंकि टहलने पर उतनी धूप ना कम लगती है। और यहाँ बैठी हूँ फ्रेंड्स, संतरे छील रही हूँ, खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे धूप लग रही थी, तो मैंने अपने ना सिर पे तौलिया रख लिया था, और इंतज़ार कर रही थी बेटी आ जाएगी, फिर वो थोड़ा से वो जो संतरे मैंने छीले हैं वो खा लेगी, उसके बाद फिर नीचे ही चलेंगे, क्योंकि फिर बड़ी बेटी को भी उठाऊंगी। सुबह वो उठ गई थी, ब्रश वगैरह तो की है, लेकिन हाँ कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ गर्म पानी दिया था और नींबू पानी एक बार दिया था उसे, क्योंकि बार बार उसे उल्टियाँ आ रही थी, तो इस वजह से नीचे चलूँगी, फिर देखूँगी क्या खाएगी, फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं धूप में बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना धूप का फ़ायदा ले लिया जाए। तो यहीं धूप में बैठे बैठे मैं ना हरी मिर्ची बाज़ार से लेके आई थी, मार्केट से सब्जियाँ जब लेके आई थी, तो मिर्ची भी लाई थी ढेर सारे। तो मैं ना यहाँ पे बैठे बैठे उसकी सारी डंडियाँ मैंने तोड़ के अलग कर दी हैं, ये देखिए मैं निकाल के अलग पन्नी में डंडियों को रख दी हूँ। और कहते हैं कि मतलब, कहते क्या है, मैंने आजमाया भी है, जब डंडी निकाल के अलग से रख दो और मिर्ची अलग कर दो ना, डंडी तोड़ के अलग कर दो, तो मिर्ची काफ़ी दिन तक चलती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं नीचे आई तो मेरी बेटी को फिर लगी थी भूख, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला कि मम्मा कुछ ना तीखा तीखा सा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला क्या खाना है, तो उसने इडली बोला था, पर इडली अभी बनाया ही था, मतलब उसी दिन बनाया था, नेक्स्ट डे, तो इस वजह से मैंने एक दिन पहले ही बनाया था, तो इस वजह से मैंने कहा इडली नहीं बनाती हूँ, लाओ पकौड़ी बना देती हूँ, और उसके साथ ना ग्रीन वाली हरी वाली चटनी बना देती हूँ। तो यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ फ्रेंड्स, और ये मैं चादर, यहाँ बेडशीट चेंज कर रही थी, बेडशीट मैंने नहीं चेंज किया था, मैंने सोचा निकाल ही देती हूँ। और ये जो दूसरा चादर बिछा हुआ था ना, तो यहाँ पे उसी का वो तकिए का गिलाफ वही लगा हुआ है कवर, क्योंकि गर्म वाले चादर के साथ ना तकिए का गिलाफ नहीं मिला हुआ था, तो इस वजह से वही वाला लगा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि अगर इसके कलर का अगर तकिए का गिलाफ मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लाई हुई थी मार्केट से, सिंघाड़े लाई हुई थी, ये उबला हुआ सिंघाड़ा है। और उबला हुआ सिंघाड़ा मतलब मैंने पहले कभी नहीं देखा कि उबला हुआ सिंघाड़ा मतलब बेचते हों, लेकिन ये भैया बेच रहे थे, तो मैंने आधा किलो लिया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो छोटी वाली बेटी तो एक आध दो खाई थी, बड़ी वाली एक भी नहीं खाई। तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़े को छीला, और इसके साथ ना हरी वाली वो चटनी हरी वाली चटनी बोल लो आप, या मिर्ची बोल लो, मतलब मिर्ची धनिया डाल के उसको ग्राइंडर में पीस लिया था, उसके साथ खाया था। जो टेस्ट आया है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने मायके में पहले ना ऐसे छीला हुआ, मतलब उसको सिंघाड़े को छील के और उसी के साथ मिर्ची वाली चटनी देते थे, इतना टेस्ट आता था। और पहले तो फ़िलहाल, अब तो पता नहीं वहाँ मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम ही जाती हूँ। और
लेकिन 10 रुपए में वो 10 ही देते थे, 1 रुपये मतलब 10 में या 20 में शायद देते थे, 10 याद नहीं है मुझे, इतना काफ़ी टाइम हो गया है। पर वो इतना टेस्ट आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ मैं वही छील रही हूँ। और उबला हुआ जो होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब टेस्ट उसका अलग होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे सिंघाड़े पसंद हैं। और हस्बैंड को मैंने एक बार पूछा था कि मतलब सिंघाड़े लाई हूँ, उबाल देती हूँ, खा लेना। तो बोल रहे थे सिंघाड़े उबलते नहीं हैं। आप लोग बताइए कि सिंघाड़े उबाल के खाते हैं या कच्चा ही खाते हैं? कच्चा भी खाते हैं, जिसको जैसा टेस्ट मिले, लेकिन ज़्यादातर लोग सिंघाड़े उबाल के ही खाते हैं। उबालने से ना उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। हाँ, कच्चा खाने में भी अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन अपना अपना टेस्ट है। मुझे कम पसंद आता है। और इस तरह उबालने पे जब खाते हैं ना, तो चटनी के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने लिया था अपने लिए, आधा ही किलो लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और मैंने सुबह से शाम तक मतलब थोड़ा थोड़ा छील के चटनी के साथ सुबह से शाम तक मैं ही खाई हूँ। बच्चे तो बिल्कुल नहीं छुए हैं। और हस्बैंड से मैं रात में पूछ रही थी, मैंने पूछा आप खाओगे? तो बोले नहीं, मैं ये सब नहीं खाता हूँ, कच्चा होता तो खा लेता है। मैंने कहा नहीं, वो जहाँ मैं ले रही थी वहाँ उबला ही दे रहे थे, वहाँ पे सिंघाड़ा मतलब कच्चा नहीं दे रहे थे। पहले मैं जब गई ना, काला काला था, तो मुझे लगा ये कच्चा ही है। बट मैंने उनसे पूछा तो बोले कि नहीं, ये उबला हुआ है। और उबाल के हम लाए हुए हैं। अच्छा ना लगा बिल्कुल। मैंने बोला कोई नहीं, उबला हुआ है, उबालना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने ले लिया था आधा किलो। और फ्रेंड्स वही छील रही हूँ यहाँ पे फिर से। एक बार तो मैं दिन में खा चुकी हूँ और फिर से वही छील रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और किस किस को सिंघाड़ा पसंद है आप लोग बताइएगा। और सिंघाड़े को आप लोग अपनी भाषा में, मतलब कोई बहुत लोग, ये वीडियो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग सिंघाड़े को क्या बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो सिंघाड़ा ही बोला जाता है इसको, और हम सिंघाड़ा ही बोलते हैं। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ बताइए। माही, ए चटनी और वो सिंघाड़ा लाई हूँ, उठ जा।